हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को हम अच्छे से समझेंगे और ये मेथड हमें आगे की क्लासेस में 11th क्लास में 12th क्लास में भी इस मेथड का यूज होगा। ठीक है, तो चलो यहां देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले इसको समझते हैं और फिर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट चीज हो जाए, हमें ये फंडा हो जाए हमें एकदम क्लियर। चलो तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या आता है। दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए हमें, तो लेट इट बी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 कह लीजिए इसको और इक्वेशन 2 कह लीजिए इसको। ये दो लीनियर इक्वेशन है और अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को बहुत ध्यान से समझो। इस मेथड को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक है, उसको समझो कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस सी। यहां पर हमें लिखना है, इस तरह से लिखेंगे हम। x लिख लेंगे, थोड़ी दूरी पे हम लिखेंगे माइनस y और उसके बाद हम थोड़ी दूरी पे लिख लेंगे 1। ठीक है, x एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल y, उसकी जगह यहां लिखना है हमें माइनस y और लिखना है कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट की जगह लिखेंगे हम 1। और क्या करेंगे, ये देखो इस तरह से। नाउ दिस इज इक्वल टू यहां पर देखो, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से इस मेथड को समझना, क्योंकि ये मेथड हमें आगे भी यूज होने वाला है। नाउ लेट अस सी। अब हमें x की वैल्यू अगर चाहिए, x लिख लिया हमने ऐसे, माइनस y लिखा है यहां, ये ध्यान देना, बिल्कुल माइनस साइन के साथ हमने y लिखा है, दूसरे वेरिएबल को माइनस साइन के साथ लिखा है, एंड देन कांस्टेंट की जो जगह है उसकी जगह पे हमने 1 लिख लिया है। ठीक है, तो अब देखो x की वैल्यू चाहिए हमको, x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस x वाले टर्म को छुपा देंगे, इस x वाले टर्म को हम हाइड कर देंगे, बचे हुए के सारे कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को हम इसके नीचे लिखेंगे। यहां क्या बचा है देखो, b1 और c1 बचा हुआ है। यहां पहली इक्वेशन में देखो b1 बचा है और c1 बचा है, तो यहां पे आप लिख दो b1 और यहां पे आप लिख दो c1। ठीक है, यहां हमने x वाले कोएफिशिएंट्स को हाइड कर दिया है, छुपा दिया है इसको, और यहां b1 और c1 बचा था उसको लिख दिया। वेरिएबल नहीं लिख रहे हैं, साइन भी नहीं लगा रहे हैं, b1 और c1 हमने यहां लिखा। इसी तरह से देखो b2 और c2 नीचे इस इक्वेशन में बचा हुआ है b2 और c2, इसको हमने यहां पर लिख दिया है b2 और c2। ठीक है, जिस की वैल्यू निकालनी है यहां, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स और उस वेरिएबल को हमको यहां से हाइड करना है, छुपाना है, और बाकी सबके कोएफिशिएंट्स को लिख लेना है। ठीक है, यहां देखो हमें y की वैल्यू बतानी है, तो y वाले कोएफिशिएंट को हमें छुपा देना है, बाकी की वैल्यूज को हमें एज इट इज लिख जाना है। तो क्या बचा है यहां पर, a1 c1, दैट इज a1 c1, ये हमने हाइड किया है, a1 बचा है, c1 बचा है। यहां क्या बचा है, a2 एंड c2, इसको हमने यहां पर ऐसे लिख दिया, a2 एंड c2। ठीक, अब कांस्टेंट की बारी आई, तो इस कांस्टेंट को यहां पर छुपा देना है। a1 b1 बचा है और a2 b2 बचा हुआ है, a1 b1 a2 b2, तो ऐसे लिख दो भाई, a1 b1 a2 b2। ये सारी चीजों को हमने यहां पर ऐसे लिख दिया है और अब हमें अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है हमने इस पॉइंट से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और एक ये एरो ऐसे बना दिया, b1 से c2। ठीक है, b1 से c2, और एक एरो हमने इस b2 से बनाया है c1 की तरफ, b2 से बनाया है c1 की तरफ। ठीक है, अब यहां पर ये क्रॉस बन गया है,
और क्रॉस में इन नंबर्स को हमें करना है मल्टीप्लाई। क्रॉस में इन नंबर्स को हमें करना है मल्टीप्लाई, मतलब B1 के साथ मल्टीप्लाई करना है C2 को और B2 के साथ मल्टीप्लाई करना है C1 को, और इस तरह से ये बनता है क्रॉस, एंड दैट वाई इट इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो यहां समझते हैं फिर से कैसे लिखेंगे हम x को यहां एज इट इज रहने दिया, हमने बार भी लगाया हुआ है, ये अपॉन लगाया हुआ है, क्या बन गया ये B1 मल्टीप्लाई C2, B1 मल्टीप्लाई C2, B1 C2। दूसरा नंबर क्या बनेगा B2 मल्टीप्लाई C1, ये बन जाएगा B2 C1, ठीक है। B1 मल्टीप्लाई C2 और दूसरा नंबर बन गया B2 मल्टीप्लाई C1, और इसके बीच में लगेगा साइन माइनस का, है ना, इसके बीच में लगेगा साइन माइनस का। देखो यहां से यहां चले हम, पहले इसको ध्यान देंगे, इस सीक्वेंस में ही हमको चलना है, गड़बड़ नहीं करना है, इसी सीक्वेंस में हमें चलना है। B1 C2 एंड फिर इस तरफ आए हम और B2 C1 चले। ये आप इसको याद कर लो कि भाई इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन रखना, याद रख लो। जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमको ये चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। चलो दूसरा यहाँ क्या था, -y। अब इसको समझ रहे हैं हम, बाद में हमें ये सब चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी ना। फिर क्या है, फिर क्रॉस बनाओ, देखो ऐसे क्रॉस बनेगा और ऐसे क्रॉस बनेगा, ठीक है। A1 C2 क्रॉस बन गया, मल्टीप्लाई करना है A1 C2, पहला नंबर क्या बन गया A1 C2, A1 C2। दूसरा नंबर क्या बनेगा A2 C1, इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, A2 C1, बीच में लग गया माइनस साइन, ठीक है। A1 C2 माइनस A2 C1, इसी सीक्वेंस में चलना है, A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। इस सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू 1 के नीचे देखो, 1 के नीचे देखो क्या बनेगा A1 B2, A1 B2, A1 B2 और A2 B1, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बन जाएगा माइनस साइन, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। ये बन गए हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। x के नीचे ऐसे लिखना है, माइनस y के नीचे ऐसे लिखना है, और कांस्टेंट 1 के नीचे ऐसे लिखना है, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो देखो x क्या बन जाएगा, इस वाले रेशो को लेंगे और ये कांस्टेंट वाले रेशो को लेंगे, इन दोनों रेशो को हम साथ साथ लेंगे, इसको छोड़ देंगे अभी, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये हमको मालूम रहेंगे, ये सारे भी कोफिशिएंट्स हैं, ये हमको मालूम रहेंगे, तो x की वैल्यू इन दोनों से फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ लेट अस सी, कैसे यहां पे देखते हैं कैसे। देखो x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये वाला रेशो ले लिया हमने और ये वाला रेशो लेंगे, 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, इन दोनों रेशो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यहां पर थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं फिर, ताकि यहां पे जगह बन जाए। आपको अगर कोई डाउट है तो वीडियो को बैक जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहां से सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो x इज इक्वल टू, देखो अब ये एक टर्म है पूरा, यहां पर ये कांस्टेंट है, यहां ये कांस्टेंट है, यहां ये कांस्टेंट है, ये x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाएगी B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये बन गई है x की वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई है। ये यहां पे इतनी कॉम्प्लेक्स आपको दिख रही है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यहां पर आपको नहीं दिखेंगे, नंबर्स में दिखेगा, जिसको आप कैलकुलेट करते जाओगे, साथ साथ कैलकुलेट करते जाओगे तो वो कोई बड़ा टर्म नहीं दिखेगा। एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ऐसे आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, इस y वाले रेशो को, y वाले फ्रैक्शन को लेंगे और इस कांस्टेंट वाले फ्रैक्शन को ले लेंगे। तब हम इस x को नहीं लेंगे, हमें y की वैल्यू बतानी है, उसको हम इक्वेट करेंगे कांस्टेंट के साथ। अगर x की वैल्यू बतानी है तो उस फ्रैक्शन को हम कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या बनता है इस वाले रेशो से, माइनस y अपॉन
a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इससे, इस रेशो से और इस रेशो को इक्वेट करके आएगा सी। तो यहां क्या बन जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो माइनस वाई था, साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये माइनस y हुआ और हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। दैट बिकम्स y इज इक्वल टू a2c1, यहां पर उल्टा हो जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो y की। अब एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलो वही एग्जांपल लेते हैं जो हम ले रहे हैं बार बार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे जरूरी काम है कि हमें उसे इस फॉर्म में लिखना है। यहां इस फॉर्म में लिखने का है मतलब है कि इज इक्वल टू के बाद देयर विल ऑलवेज बी जीरो, यहां पे जीरो इसी फॉर्म में लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू के बाद जीरो आना चाहिए, इसी फॉर्म में आएगा तब हमने जो मेथड सीखा है उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी आवर इक्वेशन 1 एंड x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हम इस फॉर्म में लाएंगे तभी हम वो मेथड को अप्लाई करने पाएंगे, और यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है, बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि कैसे यहां पे अगर हम गलती कर देंगे तो लास्ट में हमें साइन में मिस्टेक मिलेगी। चलो तो इस पे ध्यान देना है बिल्कुल, ठीक है। चलो तो फिर वही मेथड लगाएंगे, हम क्या करेंगे, यहां x लिख देंगे, यहां पे माइनस वाई लिख देंगे और यहां पर 1 लिख देंगे और इन सब के नीचे एक ऐसे बना के इक्वल टू, ठीक है, तीनों को इक्वल कर देंगे, तीनों को इक्वल कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो भी चीज x के नीचे अगर हम लिखना है तो x के नीचे x वाली टर्म्स को हम छुपा देते हैं, बचे हुए के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं, कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहां है कांस्टेंट माइनस 14। साइन के साथ ही हमें हमेशा लिखना है, साइन को नहीं भूलना है। अगर माइनस है तो माइनस 14 या माइनस की वैल्यू को जरूर लगाना है। तो x को छुपाया हमने, यहां बचा 1 और यहां आया माइनस 14, 1 माइनस 14 और डिनोम नीचे वाली इक्वेशन में क्या आ गया, यहां पर देखो 1 नहीं है, यहां पर कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 है, माइनस 1 माइनस 4। इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। x को हाइड किया, कोफिशिएंट यहां पे 1 है, माइनस 14 है, देन माइनस 1 है, माइनस 4 है, इस तरह से लिख दिया। इसके बाद हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y के साथ माइनस लगा, ये चीज ध्यान देंगे, पहले से ही y के साथ माइनस लगा के रखा है और इसको हमने हाइड कर लिया है, छुपा लिया है। तो इसके कोफिशिएंट्स लिखे 1 माइनस 14 अगेन 1 एंड माइनस 4। यहां पे कोफिशिएंट x के दोनों जगह पे 1 1 आ रहे हैं, तो 1 माइनस 14 1 माइनस 4, ठीक है। ऐसे हमने यहां पर ये कोफिशिएंट्स लिख दिए। कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट को छुपाएंगे, तो यहां देखो 1 और 1 है कोफिशिएंट्स, यहां 1 और माइनस 1 है, इस कोफिशिएंट्स को छुपा दो तो यहां बन जाएगा 1 1 1 और माइनस 1, इसी तरह से लिख देंगे 1 1 1 और माइनस 1। अब अप्लाई करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। व्हाट इट सेज, ये देखो एरो ऐसे बनेगा और ये एरो ऐसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं, यहां मैं बताता हूं, लेट अस सी। x के नीचे क्या आ गया, x अपॉन, देखो 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4। बिल्कुल साइन का ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं करनी है बेटा, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। 1 इंटू माइनस 4 और फिर कौन सा साइन लगाते हैं हम, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो 1 इंटू दिस
यहां से जाएंगे इधर, डायरेक्शन चेंज करेंगे और लगाएंगे हम माइनस का साइन, माइनस का साइन लगाएंगे, देन इट इज -1 इंटू -14। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दो, 1 इंटू -4, साइन डायरेक्शन चेंज किया हमने, ये बन गया हमारे पास माइनस का साइन आ गया, यहां देखो माइनस का साइन आ गया, दैट इज -1 इंटू -14। बिल्कुल किसके साथ कोफिशिएंट कौन सा है, माइनस साइन है कि प्लस साइन है, इसको बहुत ध्यान रखेंगे। इसी तरह से यहां बनाओ इज इक्वल टू -y अपॉन क्या बनेगा, देखो 1 इंटू -4, 1 इंटू -4, फिर यहां से यहां आए हम, इस तरफ गए एंड देन दिस एरो, फिर माइनस का साइन लग गया बीच में, ये बन जाएगा 1 इंटू -14। ठीक है, 1 इंटू -14। कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स को देखो यहां पर 1 अपॉन, यहां देखो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 और 1 इंटू 1, और दोनों के बीच में लगेगा नेगेटिव साइन। ठीक, अब हमें बतानी है x की वैल्यू। x की वैल्यू पहले यहां पर सॉल्व कर लेते हैं एक बार और, तो देखो क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 इंटू -4, ये बन गया -4। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया हमने, और यहां बन गया -1 इंटू -14, ये बन जाएगा +14। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 14, तो यहां हमने 14 लिख लिया, माइनस साइन तो लगा ही हुआ था। इसी तरह से y को सॉल्व करो तो -y अपॉन 1 इंटू -4, दैट इज -4, -1 इंटू माइनस, अब देखो माइनस साइन हमने लगा दिया है तो माइनस को हमें नहीं देखना है, 1 इंटू -14 को देखना है, तो वो बन जाता है -14, और इज इक्वल टू यहां देखो 1 अपॉन 1 इंटू -1, दैट इज -1, -1 इंटू 1, दैट इज अगेन 1। इसको बहुत ध्यान देंगे, सिंप्लीफिकेशन है, बिल्कुल सिंपल करके चलेंगे। चलो, तो इट विल बिकम x अपॉन -18 इज इक्वल टू -y अपॉन दिस विल बी -4 प्लस 14, दैट इज 10, एंड दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अब हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस रेशियो को और इस रेशियो को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं, इसको कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो क्या बन जाएगा, मैं यहां ऊपर में बनाता हूं, अगर आपको कुछ छूट जाए या कुछ डाउट हो तो वीडियो को बैक जाके देखना। तो क्या बन गया, फ्रॉम x अपॉन -18 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू -18 इंटू -1 अपॉन 2, दैट कम्स आउट टू बी 9। x की वैल्यू आ गई है 9, एंड फ्रॉम y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले फ्रैक्शन को और कांस्टेंट के फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, -y अपॉन 10 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 10/2, दैट इज 5। तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। तो ये देखो वही वैल्यू आई है जो हमने पहले फाइंड की थी, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो तीनों तरह से हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। तो अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।